ऐसा क्या है इंदौर में कि आपने अपने शहर में पढ़ाई के लिए अपने गांव अपने शहर को छोड़ते हुए सिविल सेवा के लिए इंदौर को चुना? यूपीएससी कर सकते थे आप, एसएससी कर सकते थे आप, बैंकिंग कर सकते थे, फिर भी आपने एमपीपीएससी को ही क्यों चुना? सर, जब मैं नया नया इंदौर आया तो सबसे बड़ी चुनौती मुझे तो यहाँ रहने की थी। यहाँ का थोड़ा रहना खाना बहुत महंगा है, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित हूँ। तो जब भी आप भंवरकुआ इंदौर आए, आपको लग सकता है कि थोड़ा अकेले रहना बहुत महंगा पड़ता है। ये बिल्कुल सच बात है। कई बार कुछ विद्यार्थी बाहर के दिखावे में, मौज मस्ती में माँ बाप के पैसों को उड़ाते हैं। जब आप साइंस के स्टूडेंट थे और जब आप यहाँ आते हैं एमपीपीएससी सिविल की तैयारी करते हैं, तो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ऐसे बहुत सारे विषय आपके सामने आते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये विषय थोड़े टिपिकल है? और यहाँ पे भंवरकुआ में नाइट कल्चर था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम सब लोग नाइट में बाइकों से घूमे। तो इसके सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। जी। भंवरकुआ की गलियों में बसती हैं कहानियां, जहां हर मोड़ में मिलती हैं नई रवानियां। चाय की चुस्कियां, सपनों की बातें। चाय की चुस्कियां, सपनों की बातें रातों को जगाती हैं यहां अनकही सौगातें। इश्क भी यहां, बिछड़ना भी यहां, दोस्ती की कस्में और किस्मत भी यहां। चाय की टपरी से इंटरव्यू तक का सफर, चाय की टपरी से इंटरव्यू तक का सफर, हर कोना लिखता है नई दास्तां यहां। कुछ सपने उड़ते, कुछ टूट कर गिरते, कुछ सपने उड़ते, कुछ टूट कर गिरते, फिर भी मुसाफिर यहां रोज हैं फिरते। भंवरकुआ सिर्फ एक जगह नहीं, हर दिल में बसी एक डायरी सही। भंवरकुआ एक जगह नहीं, हर दिल में बसी एक डायरी सही। भंवरकुआ डायरीज है, यादों का चौराहा, जहां हर मोड़ में एक कहानी बसती। कभी किताबों का बोझ, कभी चाय की प्याली, यहीं से बनते थे, यहीं बनते हैं और यहीं बनते रहेंगे अधिकारी। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और अब हमारे सामने आज उपस्थित हैं नीलेश लोधी दी, जो दमोह से आते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, मैं उत्कर्ष परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे इस मंच पर अपने जो अभी विचार हैं उनको व्यक्त करने का मौका दिया। क्या बात है, बिल्कुल सही है। आप जैसे जो अनुभवी लोग हैं, इनके लिए ही ये मंच है जिसका नाम है भंवरकुआ डायरीज, और इसके माध्यम से हम निरंतर विद्यार्थियों के सामने आते रहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय दें ताकि विद्यार्थियों को आपके बारे में जानकारी मिल जाए। जी सर, मेरा नाम नीलेश लोधी है। मेरी माता का नाम प्रेमबाई, पिताजी का नाम शिवराज सिंह लोधी है। मैं दमोह जिले का मूल निवासी हूँ। क्या बात और है। मेरे पिताजी एक कृषक परिवार से संबंधित हैं। बिल्कुल सही, इसलिए कहा गया है कभी हार कभी जीत होगी, हर कोशिश की अपनी रीत होगी। एमपीपीएससी की ये लंबी है डगर, सफलता की नई तस्वीर होगी, और उन्हीं में आपका नाम हो, हम ये चाहते हैं। धन्यवाद सर। तो चलते हैं, जैसा नाम है वैसा काम भी करना होगा। नाम है भंवरकुआ डायरीज, तो इसी पे लगातार आपसे आपके अनुभवों को हम साझा करेंगे। ऐसा क्या है इंदौर में कि आपने अपने शहर में पढ़ाई के लिए अपने गांव अपने शहर को छोड़ते हुए सिविल सेवा के लिए इंदौर को चुना? सर, मैं दमोह जिले का निवासी हूँ, तो वहाँ पे सिविल सर्विस की इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। और हम सभी जानते हैं कि इंदौर एक एजुकेशनल हब रहा है, तो वहाँ पर सिविल सर्विस के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए हमने इंदौर का चयन किया। यूपीएससी कर सकते थे आप, एसएससी कर सकते थे आप, बैंकिंग कर सकते थे, फिर भी आपने एमपीपीएससी को ही क्यों चुना? जी सर, हमारे एक शिक्षक हैं, उनके पुत्र हैं, तो वो इस सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। तो मैंने भी वहीं से प्रेरणा ली कि मुझे भी इनकी तरह अधिकारी बनना है, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं और मैं भी चाहता हूं कि अपना योगदान इस समाज के लिए दे सकूं। जब आप दमोह से इंदौर आए, भंवरकुआ आए, तो सिविल सेवा की तैयारी में जब आप भंवरकुआ आए, तो सबसे बड़ी चुनौती लगी हो, वो विद्यार्थी के रूप में आपको क्या लगती है? सर, जब मैं नया नया इंदौर आया तो सबसे बड़ी चुनौती मुझे तो यहाँ रहने की थी, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित हूँ। तो यहाँ का थोड़ा रहना खाना बहुत महंगा है, तो वो चुनौती मुझे लगी। तो फिर मैंने उसका उपाय, मेरे कुछ दोस्तों के साथ हम लोग साथ में रहे, तो उसका जो रूम रेंट है वो हम लोगों ने साझा किया और फिर हम इस समस्या का हल हो गया था। उसके बाद एक चुनौती सामने जो आई कि कोचिंग संस्थान का हम किस प्रकार चयन करें, तो हमने 2-3 संस्थानों में डेमो लिया और जो हमें उस समय उत्कृष्ट संस्थान लगा उसमें हमने चयन कर लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कई बार ये मिथ है या वास्तविकता है, या आप ही विद्यार्थी के रूप में बताइएगा कि एमपीपीएससी की तैयारी के लिए इंदौर का भंवरकुआ सबसे बेस्ट है? सर,
कुछ समय पहले के इंदौर में जाना जाता था कि अगर एमपीपीएससी करनी है तो आप इंदौर जाओ, इंदौर ही से ही एमपीपीएससी तैयारी कर लोगे। वर्तमान समय में एजुकेशन का इतना ऑनलाइन प्रचार हो चुका है कि व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित है तो वह अपने घर से भी पढ़ाई कर सकता है। उसे इंदौर आने की आवश्यकता जरूरी नहीं कि इंदौर ही आके पढ़ाई करे। मैंने कहा जा सकता है कि यदि दृढ़ शक्ति है, यदि दृढ़ इच्छा है आपकी कि आपको बनना है, तो खेत खलियान में कृषिगत कार्य में हेल्प करते हुए भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सर, देखें कई ऐसे अधिकारी जो अपने कार्यों को करते हुए भी सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप कहीं पर भी रह सके उत्तीर्ण हो सकते हैं। एमपीपीएससी जो है इसका एक बहुत वास्ट सिलेबस है। जैसे दुनिया में प्रशांत महासागर का गहरा गर्त है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, वैसे ही एमपीपीएससी का भी सिलेबस बहुत बड़ा है। अब आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अब जब आप साइंस के स्टूडेंट थे और जब आप यहाँ आते हैं एमपीपीएससी सिविल की तैयारी करते हैं, तो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ऐसे बहुत सारे विषय आपके सामने आते हैं। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये विषय थोड़े टिपिकल हैं, पढ़ाई में कठिनाई आ रही है? सर देखा जाए तो 11th-12th जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट थोड़ी थोड़ी मात्रा में सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल, छठवीं से ही ये चीजें हाँ, शामिल छठवीं से होती हैं। ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जैसे हमारा हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में सम्मिलित उसमें रहती हैं। तो व्यक्ति की जो रुचि है उसमें शुरू से ही रहती है। और जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी में आया तो मुझे यह साइंस की अपेक्षा इन चीज़ों में अधिक रुचि लगी और इनको समझने में बहुत आसानी हुई। इस कारण मैंने सिविल सर्विस में मुझे कोई दिक्कत नहीं गई। और जो हमारे आगामी विद्यार्थी हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, उन्हें मैं एक सलाह दूंगा कि आप लोग 11th-12th का अपना बेसिक बहुत अच्छे से मजबूत करें, जिससे कि आप एमपीपीएससी में भी आपको बहुत सफलता मिलेगी और अन्य कोई अगर एग्जाम आप देते हैं तो उसमें भी आपको शीघ्र सफलता का परिणाम मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा है कि यदि कोई भी विद्यार्थी जो यदि सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता है, तो यदि वो छठवीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी को स्वयं से तैयार करके आता है, वो पहले से तैयार करके आता है, तो ये देखिएगा जब आप यहाँ आएंगे ना तो आप बाकियों से बहुत आगे होंगे, आप बहुत मजबूत नजर आएंगे। जी सर, जो एनसीईआरटी है वह मध्य प्रदेश में सिविल सर्विस में बहुत अपना रोल अदा करती है। एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं वो तो वहाँ से बिल्कुल सीधे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। अगर विद्यार्थी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ता है तो वो बहुत सफल होने की उसकी अधिक संभावना रहती है। बिल्कुल सही कहा है। आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आपने बताया आप दमोह से। जी सर। तो एक मिडिल क्लास का बच्चा जब अपने घर से इस वीडियो को देख रहा हो या इंदौर में रहकर तैयारी कर रहा हो, तो आपको क्या लगता है कि भंवरकुआं में रहना आसान है, महंगा पड़ता है या सस्ता पड़ता है, या आसपास के क्षेत्र में भी रहा जाकर सिलेक्शन लिया जा सकता है, पढ़ाई अच्छे से की जा सकती है? जब भी आप भंवरकुआं इंदौर आएँ तो आप देखें कि आपको लग सकता है कि थोड़ा अकेले रहना बहुत महंगा पड़ता है, ये बिल्कुल सच बात है। तो आप अपने कुछ दोस्त यारों के साथ में मित्र बनाइए और उनके साथ रहिए। अगर जब थोड़ा और महंगा लग रहा है तो आप भंवरकुआं के आसपास 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र में भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। क्या आने जाने के सभी साधन उपलब्ध होते हैं? इंदौर सर इस मामले में बहुत अच्छा है। इंदौर में परिवहन के इतने अच्छे साधन हैं। आजकल सिटी बस चल रही है, आई बस चल रही है, रैपिडो वगैरह है, ओला है, हर माध्यम है। और कि यदि मुझे साइकिल चाहिए हो तो? साइकिल भी सर यहाँ पे रेंट से मिल जाती है, अवेलेबल मिल जाती है। आपको 1 महीने के लिए रेंट पे चाहिए, साइकिल भी मिल जाएगी, तो आप साइकिल भी परचेस कर सकते, साइकिल से भी आ जा सकते हैं। परिवहन के साधनों में इंदौर सबसे मध्य प्रदेश में मैंने यदि कोई गांव का बच्चा है, ग्रामीण परिवेश का है, उसकी स्थिति मध्यम से भी नीचे, तो भी वो आकर अच्छे से अध्ययन कर सकता है, थोड़ा दूर रहकर भी पढ़ सकता है। बिल्कुल दूर रह के भी अध्ययन कर सकता है, क्योंकि परिवहन के साधन में कोई दिक्कत नहीं जाती। आप कम समय में भी संस्थान पहुंच सकते हैं। अब पढ़ाई की बात तो हो गई। जी सर। अब आते हैं इंदौर, जिसके लिए फेमस है चाट चटोरे खाने पीने के लिए। जी सर। तो जब आप दमोह से आए, जब आप बुंदेलखंड से भूमि से आप आते हैं, जब बुंदेलखंड से आप इंदौर आए, तो यहाँ का रोज मेस का खाना, रेस्टोरेंट के खाना पीना, क्या इससे आपके स्वास्थ्य, आपके हेल्थ और स्टडीज के बीच में कोई रुकावट आती है? सर जब हम भी हॉस्टल में या पीजी में रहते हैं तो देखा जाता है कि खाना जो होता है उन्हीं का होता है। अब वह खाने में एक ही मतलब हर दिन वही खाना चलता रहता है, तो व्यक्ति का एक खाने के प्रति थोड़ा मन हल्का हो जाता है। और उसके बाद खाने की कम गुणवत्ता के कारण कभी कभी विद्यार्थी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, जिससे कि उसकी पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है और बहुत सारी समस्या रहती हैं। अच्छा, खाने की बात तो आपने कर दी। जी सर। पीने के लिए पानी की बात कर देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे घर से आते हैं बहुत एनर्जी से, बहुत विल पावर के साथ आते हैं, पर जब यहाँ आते हैं तो पेट संबंधी बीमारियां,
वाटर पीने, पानी को लेकर पीने की जो संबंधित बीमारियां हैं वो जल्दी आ जाती हैं। इसके क्या ब्रह्म वाक्य या ऐसा क्या आपने किया कि आप स्थायित्व रख पाए? इसके लिए सर, जैसे हम मान लो मेस में खाना खाए तो वहाँ का पानी अलग, हॉस्टल का खाना खाया तो वहाँ का पानी अलग, बाहर किसी संस्थान जी। में गए तो वहाँ का पानी अलग, तो पानी की जो गुणवत्ता है वो समय समय मतलब अलग अलग स्थान पर परिवर्तित होती रहती है। तो हमने जो अपनी एक बोतल ली, मतलब हम एक ही जगह से पानी, जो अच्छा पानी है उसको हमने एक ही जगह से पीते थे, इस कारण से हमारे स्वास्थ्य संबंधी इतनी समस्या अच्छा, नहीं यहाँ गई। पर क्या मिनरल वाटर की बॉटल्स भी आती हैं 20 लीटर 50 लीटर में? हाँ सर, बिल्कुल। आपको आसपास के क्षेत्रों में मतलब जो पानी प्रोवाइड कराते हैं, 20 रुपए में आपको 20 रुपए में जो पूरी बड़ी 20 हाँ, लीटर की पूरी बॉटल 20 है जी। लीटर की बोतल आपको रूम में ही प्रोवाइड करा के दे देंगे वो लोग, और बिल्कुल चिल्ड वाटर रहता है, आपको 24 घंटे के लिए कोई माने इस दिक्कत नहीं। गर्मी में भी आपको ठंडा पानी मिलेगा, हाँ बिल्कुल सर, इसकी ठंडा पानी सुविधा मिलेगा। उपलब्ध होती है। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप बिल्कुल चिल्ड वाटर बुला लीजिए, आपको 24 घंटे तक बिल्कुल आपको पानी अच्छा मिलेगा। जैसे आप उत्कर्ष में पढ़ते हैं अभी, जी तो सर। घर से पानी लेकर आते हैं या उत्कर्ष का पानी यहाँ का पीते हैं? नहीं सर, यहाँ पर उत्कर्ष में बहुत बड़ा संस्थान है, तो पूरे सभी फ्लोरों पर बिल्कुल प्योर आरओ वाटर का पानी सप्लाई होता है, तो बिल्कुल गर्मी में आनंददायक चीज़ है। तो केवल पानी पीते भी हैं कि बोतल में पानी भरकर भी नहीं ले सर, जाते हैं? बोतल में पानी भर कर रखते हैं, क्लास के अंदर भी हम लोग पी लेते हैं। चलिए, जी यदि खाने की बातें हो गई, रहने की बातें हो गई, जी तो अब सर। थोड़ी स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो जी इतने सारे विद्यार्थी जब भंवरकुआं में रहते हैं तो लाजमी है कि स्वास्थ्य तो खराब हो सकता है। जी सर। तो जब स्वास्थ्य खराब होता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस प्रकार से आप अपने आप को ठीक करते हैं? सर देखा गया है कि जब विद्यार्थी का स्वास्थ्य खराब होता है तो ज़्यादातर विद्यार्थी अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि घर वाले उनको बुला लेते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पे ठीक नहीं होंगे, और यहाँ ख्याल रखने की भी एक समस्या आती है कि कौन ख्याल रखेगा, तो विद्यार्थी घर चले जाते हैं। और अगर देखा जाए तो इंदौर में जो अगर कम मूल्यों पर हम स्वास्थ्य सुविधाओं का चयन करें तो कलेक्टर ऑफिस के पास में सत्य साईं के नाम से आपको मेडिकल मिल जाएगी, तो जी। स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पे कम मूल्य पर भी अच्छी अच्छा, ऐसे उपलब्धता हो हॉस्पिटल भी जाएगी। यहाँ पर उपलब्ध हैं जो न्यूनतम शुल्क में अच्छी हेल्थ देते हैं? जी सर, और पास में ही एमबाई हॉस्पिटल है, वो तो आप जानते ही हैं, तो वहाँ जी। पे भी स्वास्थ्य सुविधाएं आपको मिल जाएंगी अच्छे से। जब कभी तबीयत खराब हो जाए जी सर। किसी विद्यार्थी की, तो क्या उसका जो फ्रेंड सर्कल है, जो उसके दोस्त हैं, जी सर। क्या वो आपने अपनी आंखों से उनकी सहायता करते देखी है? जी सर। मैं यहीं पे जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, तो और एग्ज़ाम हमारे चल रहे थे। हम लोग उसे एग्ज़ाम के दिन ही वहाँ पे रात में लेके गए, हम लोग रात में पढ़ते रहे साथ में, और उसकी मदद भी की पढ़ने में, रात भर वहाँ हॉस्पिटल में उसको रखा और सुबह डिस्चार्ज किया और फिर एग्ज़ाम दिलाने लेके गए। तो अगर आप किसी भी बाहर जब शहर में रहते हैं तो आपके जो दोस्त हैं वो एक परिवार की भांति काम करते हैं, वो है आपका बिल्कुल, कोई भी समय हो वो है आपके साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जो दूसरा परिवार व्यक्ति का, बच्चे का बनता है, जी, तो वो वो यहाँ का बिल्कुल दोस्त दोस्तों है। का बन जाता जी है। सर। क्या आपने भी कभी ऐसा किया, जैसा इंदौर प्रसिद्ध है, इंदौर फेमस है, एक गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, दूसरी गाड़ी में पैर से धक्का देके उसे पेट्रोल पंप तक पहुंचाया हो? जी सर। मेरे पास गाड़ी थी, मेरी ही इस गाड़ी का है पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो मैं रास्ते में खड़ा हुआ था, एक भाई आए, बोले क्या हुआ? तो मैंने कहा सर गाड़ी पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो उन्होंने मुझे गाड़ी पीछे धक्का लगाया और पेट्रोल पंप पे ले जाके छोड़ा, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये चीज इंदौर की है कि इंदौर में रहने वाले लोगों के द्वारा विकसित की गई है? ये इंदौर में रहने वाले लोगों के द्वारा विकसित की गई है। एक बहुत ही सकारात्मक व्यवहार है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, और इंदौर के लोग अपने अच्छे व्यवहारों के लिए भी जाने जाते हैं। तो यही कारण है कि इंदौर जो सफाई में नंबर 1 है, वो दिलों में भी राज करता है, और दिलों में भी ये नंबर 1 छवि बनाया है। और ये छवि इंदौर की नहीं, इंदौर में रहने वाले लोगों की है। पर याद ये रखिएगा कि इंदौर ही नहीं, आप भी यदि इंदौर में रहते हैं तो आप इंदौर के कल्चर को अपनाते हैं। पर जब आप अपने घर जाते हैं, आप भी अपने घर जाते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि इंदौर में कोई व्यक्ति डस्टबिन के बाहर कचरा नहीं डालता। जी सर। पर लोग जब घर जाते हैं तो वही कचरे को वो बाहर फेंक देते हैं। जी सर, इंदौर का माहौल बहुत इस मामले में अच्छा है कि व्यक्ति मतलब छोटे छोटे स्थानों पर थोड़ी समय की दूरी पर आपको डस्टबिन मिल जाएंगे, 2 प्रकार के, गीला कचरा, सूखा कचरा। तो व्यक्ति, जैसे मान लो मैं हूँ कोचिंग से जा रहा हूँ, तो कुछ भी मैंने खाया तो अपने बैग में रख लूंगा, और जैसे मुझे डस्टबिन दिखेगा तो मैं उसमें डस्टबिन में डाल दूंगा। जैसे कल रंग पंचमी थी सर, तो रंग पंचमी के दिन इंदौर में प्रसिद्ध गैर मनाया जाता है। आज जब सुबह देखा तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट हुआ कि जब रंग पंचमी हम खेल रहे थे तब
उस समय की फोटो और आज सुबह की फोटो में कितना फर्क है। कल पूरा वो राजबाड़ा रंगों से रंगा हुआ था और आज बिल्कुल वहां पे देखा तो बिल्कुल ऐसी साफ सफाई है जैसे क्या ही बताएं सर। सही कहा। तो लोगों से कोई भी चीज बनती है, यदि आपकी नियति, यदि आप अपने अंदर अच्छा व्यवहार रखते हैं तो आप अपने क्षेत्र को स्वयं ही सुंदर बना सकते हैं। बिल्कुल सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक विद्यार्थी जो इंदौर आकर समय लगाता है, पैसे लगाता है, पढ़ाई करता है, पर कई बार कुछ विद्यार्थी बाहर के दिखावे में, मौज मस्ती में माँ बाप के पैसों को उड़ाते हैं, क्या ऐसा है या कि ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं? सर सुनी सुनाई बातें नहीं है। विद्यार्थी सभी प्रकार के रहते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से आता है, जिन विद्यार्थी को अपना माता पिता का संघर्ष आंखों में दिखाई देता है, तो उस विद्यार्थी का सीधा लक्ष्य बिल्कुल ऐसा रहता है। एक समय माता पिता का लक्ष्य दिखाई देता है, दूसरी तरफ उसका जो समय पैसा संसाधन दिखाई देता है, तो इन चीज़ों को वो समायोजित करके बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहता है। अब कुछ विद्यार्थी रहते हैं जो सर सिर्फ घूमने के उद्देश्य से आते हैं कि उनको किसी ना किसी प्रकार से घर से बाहर जाने को तो मिला, वो सोचते हैं कि मैं इंदौर आजादी, हाँ आज़ादी मिल गई है, ये अपने जीवन का कुछ समय आज़ादी मिली है, मैं कुछ ना कुछ घूम लूंगा कर लूंगा, और फिर जब वो बाद में अपने घर जाते हैं तो बाद में पछताते हैं। मलाल रहता है उनको कि मैंने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय खो दिया मौज मस्ती में, और फिर वो वही चीज़ें जो पहले चल रही थी उन्हीं चीज़ों में सम्मिलित हो जाते हैं। पैसा तो वापस लाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं लाया जा सकता। तो विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है जो विद्यार्थी आने वाले हैं सिविल सेवा की तैयारी में? जी तो सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप एक निश्चित समय लेकर आएं और उस समय का बिल्कुल सदुपयोग करें। यहाँ पर आएं, आप छोटे छोटे टारगेट बना के रखें कि मुझे इतने समय संस्थान में देना है, इतना समय लाइब्रेरी में देना है, इतना समय पढ़ना है। तो अगर आप समय का सही प्रबंधन करेंगे तो आप निश्चित एक निश्चित समय में सफल होकर अधिकारी बन जाएंगे। चलिए, विद्या की बात आ गई है तो चूंकि आप लगभग 4 साल से इंदौर में ही हैं, जी सर, और आपने मेंस भी 2022 का लिखा है। जी सर। आप 2022 में किसी कारण से जो आपका नहीं हुआ, जी आपने सेल्फ एनालिसिस किया ही होगा, जी उसके बाद से आप अभी तक अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? सर हम लोग मतलब मैं और मेरे कुछ सहपाठी थे जिन्होंने 2022 का मुख्य परीक्षा दी। मेरा किसी कारणवश चयन नहीं हो पाया, मेरे कुछ मित्र हैं उनका चयन हुआ है। तो जब उन लोगों से बातचीत होती है तो वो लोग एक बताते हैं कि MPPSC एक धैर्यवान परीक्षा है, यहाँ पर आपको धैर्य बिल्कुल बना के रखना पड़ेगा। तो वो बताते हैं दोस्त लोग कि आप संयम रखो, आप निरंतर प्रक्रिया करते रहो, आप प्रयास करते रहो, एक न एक दिन आप सफल हो ही जाओगे। उसके बाद माता पिता का संघर्ष मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो वो दिखता है कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। और जो विद्यार्थी केवल इंदौर में ही आकर रह जाते हैं, वो घर नहीं जाते हैं, वो बसते हैं कि घर जाके पूछेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आपको सभी विद्यार्थियों को घर जाना चाहिए, समय समय पर घर जाते रहना चाहिए, क्योंकि घर वाले जब जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल, तो आप एक मन में आपके वो चीज़ आती है कि नहीं मैंने वहाँ जाके कुछ गलत किया है, मैंने समय बर्बाद किया है। तो वहाँ जाके आपको रियलाइज़ होता है, और फिर जब आप घर से आते हैं तो एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी करते हैं तो वो आपको बहुत फायदेमंद होती है। आप लगभग 4 साल से इंदौर में हैं। जी सर। क्या घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा वापस आ जा? नहीं सर, मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव है, तो वो लोग बोलते हैं, वो क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है जब मैं स्कूल में अच्छा विद्यार्थी रहा, तो उनको एक विश्वास है कि विद्यार्थी मतलब मेरा बच्चा जो है अच्छा करेगा, बस उसको किसी न किसी कारण बस समय लग रहा है, समय साथ नहीं दे रहा है, तो चीज़ें जब तैयार हो जाएंगी तो वो निश्चित ही परिणाम अच्छा देगा। अच्छा, जैसे आपका 2022 में किसी कारण से नहीं हुआ, जी सर। आप क्या मानते हैं कि क्या आप में कमियां थी? आपने सेल्फ एनालिसिस तो किया होगा, जी आपको क्या लगता है कि किस कमी के कारण आपका नहीं हो पाया उसमें? सर जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं अपने माता पिता को या दोस्तों को दिखाना चाहता था कि हाँ मैं प्री क्वालिफाई कर लूँ, फिर मेंस का बाद में देखेंगे। तो वो जो बहुत सारे व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, मैंने देखा है कि वो सर पे प्री पढ़ लेते हैं कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए फिर मेंस में देखेंगे। मैं भी उन्हीं विद्यार्थियों में से सम्मिलित था जिन्होंने केवल प्री पढ़ा था और प्री निकल गया था। अब कम समय था कि मुझे मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, उतने समय में मेरी वो चीज़ हो नहीं पाई। तो विद्यार्थी सोचते हैं कि जब मेरा प्री निकल जाएगा तो मैं अपने माता पिता को बोल सकता हूँ कि हाँ मेरा प्री निकल गया है, मुझे एक थोड़ा और समय मिल जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी एक निश्चित समय के लिए आता है, अगर कुछ प्री नहीं निकले तो फिर वो समस्या हो जाती है। तो मेरा प्री निकला तो मैंने मम्मी पापा को बताया कि हाँ मेरा प्री निकल गया है, अब मुझे मेंस के लिए समय चाहिए, तो मुझे और समय मिल गया था। तो उस समय मेरा पूरा पाठ्यक्रम तैयार नहीं था और इस वजह से मेरा वो हो नहीं पाया। अब 22 तो नहीं हुआ,
जी सर। अब वर्तमान में अब आप उत्कर्ष के विद्यार्थी हैं। जी सर। अब ऐसा क्या आप में परिवर्तन आया है कि, और क्या आप में पॉजिटिविटी उत्कर्ष में आकर आपने देखी है? सर उत्कर्ष में आकर मैंने देखा कि यहाँ के जो शिक्षक हैं आप उनसे 1 to 1 आकर मिल सकते हो। अच्छा, 1 to 1 मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर उत्कर्ष में सेंटर में कॉल कीजिए, बता दीजिए कि मुझे मतलब किस शिक्षक से मिलना है, वो आपको टीचर से बात करके समय बता देंगे, तो आप उनसे मिल सकते हो। आप घर से कॉपी चेक करके, कॉपी लिख करके लाइए, यहाँ पर आप शिक्षक को दे दीजिए, वो चेक करके बता देगा। यहाँ के जो टेस्टों का मूल्यांकन है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे यहाँ पर एक नई ऊर्जा मिली है कि मैं अपने लक्ष्य को आसानी से जल्दी वो प्राप्त कर सकूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं आप बहुत जल्दी सफल हो और ये जी वीडियो सर। के बाद फिर से आपके साथ एक नया इंटरव्यू वीडियो बने, जी सर। जिसमें आपकी सफलता की नई इतिहास को हम रचें। जो इंदौर की लाइफ है, क्या ये कोटा और दिल्ली जैसी जगह की जो कोचिंग लाइफ है उस लाइफ से जैसी ही है या उसमें फर्क दिखता है? पहले माना जाता था सर कि अगर पीएससी तैयारी करनी है तो आप इंदौर जाओ, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो दिल्ली कोटा जाओ, लेकिन वर्तमान समय में सर सभी जगह सुख सुविधाओं का एक समान स्तर हो गया है। दिल्ली में भी अभी कुछ बच्चे नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं। वहाँ की सरकार प्रयास कर रही है कि प्रदूषण को कम किया जा सके। मालवा की जलवायु अपने आप में विशिष्ट स्थान रखती है, तो यहाँ पर बच्चे को बहुत आनंद आता है क्योंकि हर समय एक जैसा माहौल बना रहता है। तो दोनों जगह पे अब वर्तमान में इतना कुछ अंतर नहीं बचा है कि व्यक्ति कहीं भी जाकर पढ़ाई कर यानी सकता पढ़ने है। वाला विद्यार्थी कहीं से भी पढ़ जी सकता सर, है। पढ़ने वाला विद्यार्थी कहीं से भी। अब बच्चों के बीच चलते हैं, जी आपके सर। अनुभव से साझा करिएगा जी। कि भंवरकुआं में सबसे बेहतरीन ऐसी कौन सी जगह है जहां छात्र अपनी थकान को मिटाते हैं, पढ़ने के बाद बीच में गैप ले लेते हैं? ये बहुत ही सर मजेदार प्रश्न है। इसमें सभी विद्यार्थियों की अपनी अपनी रुचि रहती है कि कौन विद्यार्थी कहाँ जाकर थकान मिटाना चाहता है। मतलब मैंने जो देखा है वो देखा है कि जैसे भोलाराम वाला गेट हुआ, तो जी। यहाँ से विद्यार्थी एक लगातार कतार में उस गेट तक जा रहा है, उधर से विद्यार्थी इस कतार में लगातार इधर आ रहा है। माने कुछ कुंभ हो या ना हो, कुंभ कुंभ की फील और कुंभ को। हाँ सर, बिल्कुल लाइन जैसे चलते जा रहे हैं, उधर से चलते आ रहे हैं, दोस्त एक दूसरे के गले में हाथ डाल रहे हैं, बिल्कुल चलते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। तो एक तो वो स्थान हुआ कि अगर कुछ नहीं है तो थकान हो रही है, चलो भंवर को भोलाराम में घूमते हैं, वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद भोलाराम के सामने डीडी नेशनल पार्क है, डीडी नेशनल नेशनल गार्डन पार्क हो वेरी गुड। बताइए जी। क्या है ये भाई, ये नेशनल पार्क जो अनछुआ है बाकियों से? जैसे सर भंवरकुआ को तो एक नेशनल पार्क घोषित कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार की विविधताएं हैं, बहुत से प्रकार के प्राणी या जिन्हें स्टूडेंट का है तो वो पाए जाते हैं। अलग तो अलग क्षेत्रों से अलग आए अलग हुए। क्षेत्रों से अलग अलग विद्यार्थी, सभी प्रकार की अपनी अपनी रुचि रचनात्मकताएं पाई जाती हैं, तो उसको भंवरकुआ को एक मैंने नेशनल सरकार पार्क से ये निवेदन कर दें कि है कि भंवरकुआं को भंवरकुआ एक को नेशनल पार्क बना दिया जी जाए। बिल्कुल। तो डीडी गार्डन हो गया, वहाँ पे विद्यार्थी अपनी थकान मिटाते हैं। भोलाराम का मार्ग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ चाय के कैफ़े हो गए। चाय के कैफ़े में तो सर विशेष, चाय के कैफ़े में 4-5 विद्यार्थी बैठ जाते हैं, चाय पी रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं। जैसे अभी हाल ही में हम भी गए थे कि सुनीता विलियम्स जी अंतरिक्ष से वापस आई, जी। तो हमने सुनीता विलियम्स जी के बारे में और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में हमने देखा कि क्या क्या किन किन टॉपिक कौन से कौन से पॉइंट्स? कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे, क्योंकि हमारा जो पेपर है, पेपर 3rd नंबर पार्ट बी है, उसमें हमारा साइंस जुड़ा हुआ है। तो हमने लगभग 1-1.5 घंटे उस विषय पर बात की और फिर हम उन प्रश्नों को लेके आए जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे हम दोस्तों के साथ चाय पे बैठ के, टपरी पे बैठ के तैयार कर लेते हैं कि आने वाले समय में जो भी प्रश्न आएंगे हम उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। आप देखते हो कि स्पेसएक्स मिशन वगैरह है, फाल्कन 9 है, तो ऐसे प्रश्न 2024 में 23 में आ चुके हैं। अंतरिक्ष से प्रश्न आते ही आते हैं। अच्छा, तो यदि ग्रुप डिस्कशन भी किया जा सकता है और वहां से भी मिलकर दोस्तों से थकान मिटाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल सर, बहुत मजे आते हैं, सभी अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि यूं तो इंदौर की हर गली निराली है जी पर भंवरकुआं की गलियों ने अपनी अलग ही पहचान बना डाली है। बिल्कुल सर। कितना भी गम हो जिंदगी में चाहे, पर यहाँ की चाय की टपरियों ने सारी थकान मिटा डाली है। बिल्कुल सर। चलते हैं आगे, और प्रश्न आपसे पूछेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, इनमें है कि भंवरकुआं की जो चाय है और भंवरकुआं की जो नाइट लाइफ है, विद्यार्थियों के लिए रात में पढ़ने का एक शांतिपूर्वक वातावरण होता है, तो कोई ऐसा मजेदार किस्सा जो आपको नाइट लाइफ का याद आता हो? तो भंवरकुआं की जो चाय है या भंवरकुआं की जो नाइट लाइफ है, इस नाइट लाइफ का कोई मजेदार किस्सा जो आपको याद आता हो? सर विद्यार्थी जीवन में चाय उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो जब भी व्यक्ति थकावट से परेशान हो जाता है तो वो जाके चाय पी लेता है।
अभी हाल ही के दिनों में हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उस दिन हमारे भारत को एक बहुत गौरवान्वित की बात है। तो हम सब दोस्तों ने भंवरकुआ नेशनल पार्क में, हाँ, भंवरकुआ नेशनल जी। पार्क में सभी ने गाड़ी का प्रबंध किया। तो हम सभी लोग गाड़ियों से घूम रहे थे, हाथ में झंडा लिए हुए थे, कलर लगाए हुए थे। तो ऐसे तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्य करते हैं। और यहाँ पर भंवरकुआ में नाइट कल्चर था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम सब लोग नाइट में बाइकों से घूमे और आनंद किया। तो इसके सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। जी सर, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर विद्यार्थी अच्छा है और थोड़ा सोचता समझता है कि हाँ, वो इन चीज़ों से उसको किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो ये बिल्कुल सकारात्मक चीज़ है। कुछ लोग रहते हैं कि इन गलत चीज़ें करते हैं, मतलब कोई भी चोरी कर देते हैं, किसी को भी मार देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, तो वो एक चीज़ यहाँ पर नकारात्मक चीज़ हो जाती है। लेकिन मैं बताऊँ, हमारा जो इंदौर प्रशासन है, उन्होंने बिल्कुल प्रबंधन किया हुआ था कि हर एक चौराहे पर, हर जगह पर पुलिस कर्मचारी बिल्कुल खड़े हुए थे और इस चीज़ का बिल्कुल विशेष तरह से ध्यान दे रहे थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो प्रशासन हमेशा सजग होना जी। चाहिए। आपको भी भविष्य में इसी में ही जाना है, जी तो एक सजग प्रहरी के रूप में आगे बढ़िएगा। जी सर। जो ट्रेंड है, बच्चे जैसे ही सोचते हैं भंवरकुआ जाना है, जी भंवरकुआ में, इंदौर में जाके पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है कि कोचिंग जाएंगे, लाइब्रेरी जाएंगे, स्टडी जाएंगे, कैफे में थोड़ा बहुत चाय पी लेंगे। तो क्या ये सच में लाइब्रेरी में जाना वाकई मददगार होता है, या केवल ये बैठने की जगह बन गए? सर, विद्यार्थी जब भी इंदौर आता है तो एक उसका निश्चित समय तो बना ही लेता है कि वो कोचिंग जाएगा, लाइब्रेरी जाएगा। तो जो विद्यार्थी कोचिंग जाते हैं, उसके बाद कुछ समय बचता है कि वह जाके लाइब्रेरी जाते हैं। तो कुछ विद्यार्थी कुछ समय के लिए जाते हैं, और कुछ विद्यार्थी जो एक साथ रहते हैं, जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हुए, वो एक साथ 4-5 दोस्तों के साथ रहते हैं। तो वहाँ पे वो रूम में तो माहौल मिलेगा नहीं उनको पढ़ने का, क्योंकि शोर शराबा होता रहता है। तो विद्यार्थी लाइब्रेरी जाता है, तो वह विद्यार्थी के लिए तो वो जी बिल्कुल चीज़ सकारात्मक हुई। अब कुछ विद्यार्थी सिर्फ घूमने के लिए इंदौर में आए हैं, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो चीज़ वहाँ जाके लाइब्रेरी में सिर्फ बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। और वाईफाई वाली सुविधा, लाइब्रेरी आजकल वाईफाई लेस सुविधा देती है, हाँ, हाई वाईफाई स्पीड देती है। तो वहाँ जाके कोई विद्यार्थी मूवी देख रहा है, कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई यूट्यूब पिक्चर चल रही है। तो तमाम प्रकार के विद्यार्थी मिल जाते हैं। जो विद्यार्थी अपने दृढ़ संकल्प होकर एमपीपीएससी की तैयारी करता है, उसके लिए लाइब्रेरी, स्टडी कैफे बहुत ही सकारात्मक चीज़ है। चलिए, पढ़ लिया, कोचिंग जाके बैठ के लाइब्रेरी में भी पढ़ लिया। जी सर। सबसे बेस्ट जगह बताइए जो इंदौर में भंवरकुआ के आसपास आप खाने पीने का उपयोग कर सकते हैं। सर, जो मैंने ट्राई किया है, भोलाराम उस्ताद मार्ग के जैसे आप अंदर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको कर्णावत होटल मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी आपको न्यूनतम शुल्क में अच्छा खाना मिल जाएगा। उसके बाद आगे पंजाबी का ढाबा है, वो पंजाबी ढाबा है, तो वहाँ पे भी आपको खाने का अच्छा मिल जाता है। उसके बाद सर, अगर मान लो हमको कभी संस्थान के बाद जाने के बाद भूख लगी, तो गुरुवार के दिन यहाँ पे साईं बाबा जी का माना जाता है, तो हम गुरुवार को यहाँ पे भोलाराम के पास में खिचड़ी बांटते हैं। तो हम सभी लोग जाके लाइन में लग जाएंगे और थोड़ी थोड़ी करके खिचड़ी खा लेंगे। तो वहाँ पे वो नाश्ता पानी भी हो जाता है। तो बहुत ही वो मज़ेदार किस्सा है। माने गली गली, कूचे कूचे पे खाने पीने की हाँ, पूरी सुविधाएं हैं। जी सर। इंदौर के लोग समय समय पे कुछ ना कुछ आयोजन करते ही रहते हैं कि विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ खाने को मिलते ही रहता है। अच्छा, क्या ऐसा कभी होता है कि इंदौर ठहरा मालवा का क्षेत्र, जी सर। आप आए हैं बुंदेलखंड से, जी कोई सर। आया है बघेलखंड से, जी कोई सर। आया है उत्तर भारत से, जी सर। तो क्या कभी ऐसा होता है कि आप अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति या किसी बच्चे से मिले, तो हिंदी की बात करने की अपेक्षा आपने बुंदेली में बात करना चालू कर दिया हो, बघेली वालों ने बघेली में बात करना चालू कर दिया हो, और अपने क्षेत्र की यादों को तरोताजा किया हो? सर, अपनी बोली में बात करना बहुत ही आनंददायक चीज़ है। जब भी मैं अपने दोस्तों से, जो खास करके मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट वाले हैं, उनसे मिलता हूं, तो बुंदेलखंडी में ही बात करता हूं। और बुंदेलखंडी में बात करके जो व्यक्ति को आनंद मिलता है, वह अलग ही बात है। तो सब, कोई भी व्यक्ति रहे, वो अपने क्षेत्र की बोली से जब बात करता है तो उसको बहुत ही आनंद मिलता है। और सभी विद्यार्थियों को अपनी बोली को सजग रहना चाहिए, मतलब बोलते रहना चाहिए कि दिक्कत ना जो हो। अच्छा, इंदौर की भंवरकुआ की गलियों में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला वाक्य कौन सा है बच्चों के द्वारा? सर, जैसे कि हम जब दोस्त लोग रूम में रहते हैं, तो चलो, जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, तो दूसरा बोलेगा चलो 5 मिनट में चाय पी के आते हैं। अब 5 मिनट का चाय पी के बोल के गए, चाय पीने लगे, चाय पीने के दौरान पता नहीं कौन कौन सी बातें होने लगी,
थोड़ा टहलने निकल जाए, तो वो जो बोलते हैं ना सर कि चल 5 मिनट में चाय पी के आते हैं, वो 5 मिनट की जगह सर 1 डेढ़ घंटा समय निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। इंदौर में मतलब भंवरकुआं में खास करके समय बहुत जल्दी निकलता है। अगर आप उसको समय को प्रबंधित नहीं करोगे तो पता नहीं शाम से रात कब हो जाती है। 6 बजे से 12 बजे तक का समय मतलब जो भूलाराम उसकी चकाचौंध में ऐसा जाता है ना सर, पता भी नहीं चलता। अच्छा, जैसे लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं और चाय पीना है, तब जी फिर सर। कैसा इशारा करते हैं कि चाय पीने जाना है? कुछ नहीं, हम खड़े होते हैं तो जो दोस्त रहता है उसके साथ में चले जाते हैं, मतलब उसके केबिन जो रहता है उसके चले जाते हैं, हाथ रख देते हैं, ऐसे करते हैं चलो, ओके। तो चला जाता है। कोई इशारा नहीं? कोई मतलब हाथ रख के, अच्छा, हाथ रखना हाँ, इशारा है कि चाय हाथ रख पीने दो कि जाना चाय है। पीने जाना है, चलो बाहर। ओके, चलिए, अच्छी बात है। भंवरकुआं में ऐसा कोई बदलाव जो आप चाहते हैं, भंवरकुआं में विशेषकर? सर जैसे भंवरकुआं में अभी दिल्ली की, हाँ, दिल्ली में कुछ घटनाएं घटित हुई जिसमें विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचा, तो यहाँ पर भी प्रशासन को थोड़ा, जो स्टूडेंट है उसके हित के लिए जो जो भी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वह प्रशासन करे, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वह जल की गुणवत्ता से देखा जाए, तो प्रशासन को थोड़ा और अच्छे से ध्यान देगा ना तो विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी ये। अच्छा, जो भंवरकुआं की लाइफ है, जी सर। जैसा आप जी रहे हैं, आप सभी जी रहे हैं, जी क्या वो लाइफ वैसी है जैसा न्यू कमर्स वीडियो में देखते हैं, जो रील्स में देखते हैं, मीम्स में देखते हैं? क्या वैसे ही वाकई लाइफ है, या यहाँ की लाइफ कुछ अलग दिखाई देती है? भंवरकुआं के स्थान अपना विशिष्ट महत्व तो रखता ही है। अब जो न्यू कमर्स विद्यार्थी रहते हैं तो वह उनके ऊपर रहता है कि वह अब इस क्षेत्र को वो किस माहौल में ढालना चाहते हैं। अगर विद्यार्थी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अच्छे से आता है तो उसको सिर्फ यहाँ पर वही चीज़ें मिलेंगी जो वो चाहता है। अगर वो पढ़ाई करने आया तो पढ़ाई के आपको सभी संसाधन मिलेंगे, पढ़ाई की सुविधाएं मिलेंगी, हर चीज़ मिलेगी, सहयोग मिलेगा, शिक्षकों को सहयोग मिलेगा, तो आप पढ़ाई कर सकते हो। और अगर विद्यार्थी नकारात्मक चीज़ों में उलझ गया, क्योंकि यहाँ पे भटकाव की भी सभी चीज़ें हैं, तो अगर विद्यार्थी इन चीज़ों में उलझ गया तो फिर वो उसमें भी उलझ जाएगा। तो जो न्यू कमर्स विद्यार्थी हैं, आप सोच के आइए, आप निश्चित करके आइए कि मुझे इंदौर किस लिए जाना है, क्यों जाना है, कितने समय के लिए जाना है। अगर आप जब इन चीज़ों को तब तैयार करके आते हैं तो यहाँ पे आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आप सोच कर आते हैं। क्या बात है, आप बहुत जल्दी अधिकारी बन जाएंगे, ये जी सर। पूरी उत्कर्ष की शुभकामनाएं हैं। जब आप अधिकारी बन जाएंगे तो भंवरकुआं की सबसे ज्यादा याद आने वाली चीज कौन सी होगी, आपकी जो यादों में बार बार आपको कचोटेगी? सर जब भी हम लोग चाय पीने जाते हैं तो वो जो कैफ़े पर हम लोग बैठते हैं सभी लोग, तो वहाँ पर कोई भी करंट का मुद्दा चल रहा होता है, अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीते या फिर और कुछ भी चीज़ें जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, तो वहाँ पे जाके हम सभी लोग बातें करते हैं। अब हर विद्यार्थी के अपने अपने विचार होते हैं, आपका अलग विचार होगा, किसी और का अलग विचार है, तो वो जो नए नवीन नवीन विचारों का सृजन होता है उससे कि हम अपनी आंसर राइटिंग में भी चीज़ें अच्छी दिखा पाती हैं, रचनात्मक कर पाते हैं। तो जो सभी लोगों के विचार एक दूसरे से साझा होते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत याद आएगी, क्योंकि बाद में जब अधिकारी अपन बन जाते हैं तो वो एक समय नहीं मिल पाता है कि साथ में बैठ के वो चीज़ कर सकें। मैंने जिनसे हम घंटों बैठकर बात बातें करते करते थे, हैं। वो सालों में कभी मिलते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है सर। भंवरकुआं की दोस्ती जो आपके साथ है, वो जी। केवल आपकी पढ़ाई तक सीमित है या लाइफ टाइम की बॉन्डिंग अब बन चुकी है? आ, दोस्त हमारे बहुत प्रकार के बनते हैं सर। जैसे अगर आप देखोगे तो कुछ लोग पढ़ाई के साथ ही सीमित हो जाते हैं, कुछ लोग जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, जिनके आपके साथ विचार मिलते हैं, आप उनसे अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हो। जब आप डिमोटिवेट होते हो तो उनको बताते हो कि भाई मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे जो आपको अच्छा फील कराएं। तो अगर आप किसी के साथ अच्छे हो तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक लेके जाती है। और कुछ चीज़ रहती है कि किसी के साथ में सिर्फ वहीं तक की बातें सीमित है, पढ़ाई लिखाई की, तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाती हैं। जब आप इंदौर में रहते हैं या विद्यार्थी रहते हैं, तो सबसे ज्यादा हेल्थ की जो इश्यूज है वो किस मुद्दे पर होते हैं? स्ट्रेस को लेकर है, जी मेंटली सर। स्ट्रेस को लेकर जी। है, माइग्रेन की समस्या है, या फूड पॉइजनिंग को लेकर है? एमपीपीएससी की सर जो परीक्षा देते हैं हम, तो उसमें एक दबाव हमेशा ही बना ही रहता है। कभी पाठ्यक्रम का दबाव रहता है तो कभी घर से दबाव रहता है, तो ऐसे बहुत प्रकार के दबाव बने रहते हैं। तो विद्यार्थी को जो तनाव है वह मैनेज करके चलना चाहिए, और धीरे धीरे वह चीज़ उसमें विकसित हो जाती है कि वह अपने तनाव का मैनेज कर लेता है। अब और दूसरी बात रही फूड पॉइजनिंग की, तो जब विद्यार्थी हॉस्टल में या मेस में रहता है तो एक ही प्रकार का लगातार खाना खाता रहता है, कभी कभी उसको कम गुणवत्ता का खाना भी मिलता है, तो उसको फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं।
जो भंवर कुआं है, यहाँ सर। के टीचर से कोई ऐसा बदलाव जो आप लाने को कहना चाहें या कोई चेंज करना चाहें, जो भंवर कुआं में ट्रेंड है जी उसको लेकर? सर, जो शिक्षक रहता है वह विद्यार्थी को अपने संतान की तरह तैयार करता है कि यह विद्यार्थी मेरा सफल होकर मेरा नाम रोशन करेगा। तो जो शिक्षक के रहता है, तो उसको जब विद्यार्थी सफल हो जाता है तो वह बहुत ही प्रसन्नता उसको हासिल होती है। तो यहाँ मतलब अगर देखा जाए तो संस्थान में थोड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके भीड़ भाड़ हो जाती है, तो सभी विद्यार्थियों पर तो ध्यान नहीं देता है, लेकिन जिन भी विद्यार्थियों पर वो ध्यान दे तो बहुत अच्छे से शिक्षक ध्यान देना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के जो भी डाउट रहते हैं वह कभी कभी क्या होता है कि शिक्षक से वो पूछ नहीं पाता। तो जितना शिक्षक का और विद्यार्थी का बॉन्डिंग अच्छी होगी, वह विद्यार्थी अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं को शिक्षक से साझा करता है। और शिक्षक एक अनुभवी व्यक्ति होता है, उनको सभी प्रकार की चीज़ों का ज्ञान होता है, तो वह अपने ज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रकाशित करते रहते हैं। उत्कर्ष में आकर आपको क्या क्या फायदे लगे विद्यार्थी के रूप में? सर, जब मैं उत्कर्ष में आया तो मुझे यहाँ पे आंसर राइटिंग मेरी बहुत अच्छी अभी हो गई है। हमारे शिक्षक लोग हैं वो सभी प्रकार की अलग अलग शिक्षक हैं, वो अलग अलग मतलब आंसर राइटिंग विषयों के संबंधित है, तो वो अपने अपने विषय में आंसर राइटिंग बताते रहते हैं। उसके बाद शिक्षक जो अभी से इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए बोलने का मौका देते हैं। जो एक चीज़ रहती है कि व्यक्ति सोचता है कि पहले मेंस निकालना है, फिर प्री निकालना है, फिर हम इंटरव्यू तैयारी कर लेंगे 1-2 महीने, तो वो चीज़ ऐसा नहीं होता। विद्यार्थी जब तैयारी करता है तो वो बोलने की कला शुरू से विकसित हो जाती है। तो उत्कर्ष में मुझे वो बोलने का मौका दिया गया, अपनी आवाज़ को रखने का मौका दिया गया, उससे हमारी इंटरव्यू की तैयारी में भी बहुत योगदान होता है। क्या कल्चर एक्टिविटीज़ भी आपकी संस्था में होती है? कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हमारे संस्थान में होती है। जैसे अगर देखा जाए तो होली पे अभी हमने होली पे एक प्रोग्राम आयोजित किया, उसमें हम सभी लोग सम्मिलित हुए, डीजे बजे, नगाड़े बजे, सभी लोग शिक्षकों ने भी सम्मिलित होकर अपना योगदान दिया, सभी बच्चे सम्मिलित थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। शिक्षक दिवस पे भी हुआ था, 26 जनवरी पे भी होता है। भंवर कुआं में ऐसा देखा जाता है कि पीडीएफ्स का बहुत चलन है। जी सर। हर बच्चा जो भी लिखता है वो पीडीएफ वायरल करना चाहता है। कुछ फोटोकॉपी की दुकानें भी हैं जहां पर लगातार जेरोक्स होते रहते हैं। तो यहाँ ओरिजिनल बच्चे बुक से पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं या फोटोकॉपी और शॉर्ट नोट से पढ़ना पसंद करते हैं? अगर सर हम भंवर कुआं की मेनली भंवर कुआं में देखें तो यहाँ पर सस्ती कीमतों पर फोटोकॉपी उपलब्ध हो जाती है। अगर हम एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है, विद्यार्थी है, वो है, उसके लिए तो बुक्स काफ़ी महंगी पड़ती हैं। मान लो 200-300 की बुक एक आई, वही चीज़ उसको पीडीएफ में 100 रुपये में मिल जाती है। तो अगर विद्यार्थी जो मध्यम वर्गीय परिवार का रहता है तो वह अगर चाहता है कि नहीं मुझे फोटोकॉपी ही पढ़नी है, क्योंकि वही कंटेंट वही चीज़ आपको वही फोटोकॉपी फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर सक्षम है विद्यार्थी तो वो ओरिजिनल बुक्स ले लेता है, और जो थोड़ा अगर लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो जाके पास में एक फोटोकॉपी की दुकान है, वही कंटेंट वो 100 रुपये में प्रिंट करके दे देंगे आपको। बिल्कुल सही है। स्टूडेंट में जब हॉस्टल में रहता है, जहां भी वो निवास करता है, वहां पर सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, इन क्रिमिनल एक्टिविटीज में कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को आती है? चोरी की है या ठगी की है या और कोई तरह की इश्यूज हैं? जी, विद्यार्थी जब इंदौर आता है, हॉस्टल वगैरह में रहता है, अब कुछ विद्यार्थी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। अब उनको चाहिए अत्यधिक पैसा, अत्यधिक संसाधन, क्योंकि वो इन कुछ नकारात्मक चीज़ों में उलझ जाते हैं। अब घर से तो व्यक्ति 8,000 रुपये देगा, 10,000 रुपये महीने आते हैं, तो वह तो उतने खर्च हो जाते हैं उनके। तो अब उनको चाहिए अत्यधिक पैसा। अब मान लो हम रूम में 2-4 लोग रह रहे हैं, तो हमेशा रूम का लॉक करके नहीं रख सकते, तो रूम का गेट खुला रहता है कि अपने दोस्त आए जाएं। अब मान लो एक बार तो मेरा सर पर्स ही चोरी हो गया था। हम लोग रूम में ही रहते थे। क्या डॉक्यूमेंट्स भी चले गए? डॉक्यूमेंट्स नहीं जा पाए थे। डॉक्यूमेंट्स तो मैंने बिल्कुल संभाल के अपनी उसमें कबर्ड में रखे हुए थे, जो गोदरेज रहती है उसमें। लेकिन मेरा जो पर्स है, तो क्या हम आते हैं तो पेंट उतार मतलब पर्स निकाल के रख देते हैं टेबल वगैरह पे, तो पर्स चोरी हो जाती हैं, ईयरफोन की लीड से चोरी हो जाती हैं, चार्जर ले जाते हैं। तो विद्यार्थी कभी कभी ऐसी चीज़ों में संलिप्त हो जाते हैं। तो क्या इसके अगेंस्ट में आपके भंवर कुआं पुलिस जो प्रशासन है इसमें सटीकता से कार्य करता है? हाँ सर, अगर आप जाके कंप्लेन दर्ज कराते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं कि यहाँ पर नकारात्मक चीज़ों की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो वह जाके वहाँ पे जो संबंधित हॉस्टल वगैरह है, तो वहाँ पे जाके वो लोग बात करते हैं कि आप थोड़ा ध्यान दो।
और इंदौर में जो सीसीटीवी है उनको भी प्रशासन कर रही है कि धीरे धीरे बिल्कुल फुली प्रूव्ड हो जाए भंवरपुर का, क्योंकि विद्यार्थियों का एक हब है यहाँ पर। मतलब थोड़े थोड़े स्थान पर सीसीटीवी बिल्कुल लगने चाहिए कि किसी भी प्रकार की अनैतिक घटनाएं ना हो सके। अच्छा, क्या रात में भी पुलिस प्रशासन रात में भी गश्ती करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी बच्चियां यहाँ रहती हैं? हाँ सर, बिल्कुल। आप भोलाराम गेट पर जाएंगे तो अब आपको वहाँ पे पुलिस प्रशासन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर बैठे रहते हैं। जब आप 99 शॉप पे जाते हैं तब भी वहाँ पर मिल जाते हैं पुलिस वाले, आपको रात में देर रात तक कर्मचारी रहते हैं। उसके बाद जब आप उधर लास्ट में गुरुद्वारे के पास जाएंगे तब भी वहाँ पे पुलिस वाले खड़े मिल जाते हैं। मतलब जो क्षेत्र हैं विद्यार्थियों के आसपास के, वहाँ पे सभी जगह आपको पुलिस के अधिकारी मिल जाते हैं। चलिए, देखने बिल्कुल को सही कहा। और जाते जाते यही कहेंगे कि गिरकर संभलना यही है सच्ची पहचान। गिरकर संभलना यही है सच्ची पहचान। असफलता भी सिखाती है जीत की उड़ान। एमपीपीएससी की राह में हार से मत डर। एमपीपीएससी की राह में हार से मत डर। हर हार तुझे बनाएगी और भी महान। और यदि आपकी भी ऐसी कोई प्रेरणादायक कहानी है जो आने वाले विद्यार्थियों को, जो भावी अधिकारी हैं, उनको अधिकारी बनने में मदद कर सकती है, तो ये जो भंवर कुंवर डायरीज का मंच है ये आपके लिए है। तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल पूरी उत्कर्ष टीम आपके इसमें साथ देगी और आप इस मंच पे सहभागी बन सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी, भावी अधिकारी चाहते हैं कि आप भी अपने इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखें, तो बिल्कुल आपके लिए मंच है। कमेंट जरूर करिएगा और लगातार जुड़े रहिए भंवर कुंवर डायरीज के साथ। नमस्कार।